ये जो अभी समय चल रहा है, चाहे वो प्राकृतिक तौर पे आपदाओं का हो या फिर आधुनिक चीज़ों के कारण हो, ये समय हम खुद ही लेके आए हैं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हमें हमारी विरासत में बहुत कुछ ऐसा मिला था जो अमूल्य था, जो एक कुबेर का खजाना था। मुझे नहीं लगता पूरे मतलब एक भारत देश ऐसा है, मुझे नहीं लगता किसी और देश में इतना इतना भरपूर खजाना किसी के पास होगा। जो विरासत हमें मिली थी उसमें क्या नहीं था, सब कुछ तो था। हमारे संत, हमें योगी, हमारे मुनियों ने हमारे जो पुराण कुरान ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, हमें जो विरासत में मिला, जड़ी बूटियाँ, या हम कह देते हैं जो भी हमारी चीज़ें थी, एक पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ी हुई थी। एक आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी, केमिकल बेस नहीं थी। तो अब देख लो, हमारे पास जो भी था, आज से कई साल, 20 30 50 साल पहले जब हम चीज़ें इस्तेमाल करते थे, कभी किसी बुज़ुर्ग अगर कोई होगा इस समय, तो किसी से पूछा जाए, उस समय किसी का सर तक नहीं दर्द होता था। सिर दर्द होता क्या है किसी को नहीं पता था, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं कभी। और अब शारीरिक ताकतें कितनी होती थी हमारे बड़े बुज़ुर्गों में, अगर आज भी होंगे कहीं ना कहीं, तो उनसे पूछा जाए, उनकी जो खान पान रहन सहन था वो कुदरत से जुड़ा था। देखो, हम बने मिट्टी से हैं, हमारे जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से ही बना है। हवा, पानी, आग, ये कुदरती चीज़ें हैं ना जिससे हम बने हुए हैं। हम कोई केमिकल से तो नहीं बने हुए, हम बने हैं तो प्रकृति से बने हुए हैं। हमारे अंदर जो सिर्फ एक आत्मा वाली जोत है वो अलग है, बाकी हमारा शरीर तो प्रकृति है एक तरह से। आग भी, पानी भी, जल, आग है, जल है, वायु है, अब मिट्टी है, सब कुछ एक इन्हीं चीज़ों से हम लोग बने हैं। तो फिर हम केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हम खुद तो कर रहे हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन को भी ये सब दे रहे हैं। आधुनिक जो तौर तरीके हैं वो हमारे लिए इतने घातक हो चुके हैं, बहुत बुरा। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम आसपास की चीज़ें देखते हुए, पहले तो नहीं हमें पता लगता था न्यूज़पेपर कौन रोज़ पढ़ता था, या कौन ऐसा था जो हर वक्त न्यूज़पेपर में लेके बैठ जाता था। नहीं था किसी के पास इतना समय, ना कोई इतना इंटरेस्ट रख। लेकिन आजकल ये जो सोशल मीडिया है, जगह जगह हर किसी के हाथ में फ़ोन है, सिर्फ स्क्रॉल करो तो अपडेट्स नई नई आपके सामने आती जाती है ना। तो आप सोचो, जिस तरीके का आधुनिक खेल ये खेला जा रहा है कुदरत के साथ, तो वो बख्शेगी नहीं कहीं ना कहीं। हम कह देते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? अरे क्यों, भगवान ऐसे ही कुछ भी नहीं करता। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिटर्न मिल रहा है आपको। वो आप अच्छा करोगे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप गलत करोगे तो आपको गलत रिटर्न मिलेगा। कहते हैं ना, अगर आप किसी कुएं में आवाज़ लगाओगे, किसी खाई में लगाओगे, तो वो लौट के आवाज़ वैसी ही सेम आपको सुनाई देगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि हम जो कुछ कर रहे हैं तो हमें वापस वही मिलेगा। हम खुद न्योता दे रहे हैं बीमारियों को, गलत चीज़ों को। हमें क्या, जब हमारे पास हमारी संस्कृति में, हमारे सभ्याचार में, हमारी जो विरासत में इतना कुछ अच्छा था, हमें क्या ज़रूरत है अंग्रेज़ी चीज़ों की जो बाहर से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है? क्यों ऐसी क्या आफत आ गई कि हमें बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई कि हमें कोलगेट भी बाहर से? क्या, आप नीम की दातुन करो, आप बबूल की दातुन करो, आप ये जो भी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। हमें क्या ज़रूरत है? आप एक बार देखो, हम जो है, हमारे संस्कृति में नहीं था मारना काटना, इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। लेकिन विदेशों में ये चीज़ है, उनको कोई परहेज नहीं है, उनको कोई गुरेज नहीं है, वो किसी को भी काट मार के खा लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बाहर बहुत थी। अब वो ट्रेंड यहाँ भी आ गया है, कोई परहेज नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी। जहाँ देखो वहाँ पे बुरा हाल हो रखा है, खाने के नाम पे गंद खिलाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ जाए। बड़ा दुख होता है ये देख के कि यार, जीवन कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। एक तो भगवान ने वैसे ही ज़िंदगी ऐसी दी है जो
संघर्ष में निकल जाती है। जीवन का नाम संघर्ष है, ऊपर से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कभी इमेजिन, आप सोचो, सहनशीलता ख़त्म हो गई है, टेम्पर हाई हो चुके हैं, शारीरिक ताकतें बिल्कुल क्षीण होती जा रही हैं। कुछ नहीं है शरीरों में, ना बच्चों में, ना आजकल की जनरेशन में, ना यूथ में, ना महिलाओं में, ना लड़के, कुछ भी नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो खान पान हम खा रहे हैं ना, उसका पूरा भरपूर आपको फ़ायदा मिल रहा है। आप सोचो, हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो वो चीज़ हमारे अंदर जाएगी, हमें ताकत देगी, हमें एक अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर हम बुरी चीज़ें खाएंगे, गलत चीज़ें खाएंगे, तो वैसा ही हमारा दिल होगा, वैसा दिमाग होगा, वैसा ही हमारा शरीर हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं, हम जब हम सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर हम उस चीज़ को अवॉइड क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं, देखो, शुरुआत कोई ऐसा नहीं कि कोई डेट फिक्स होती है कि आज इस डेट से हमें नई शुरुआत करनी। शुरुआत जब आप सोचो तभी नई शुरुआत है। जब आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अब से ये चीज़ अवॉइड करनी है और ये चीज़ को आगे लेके जाना है, तो वो चीज़ वही आपकी ज़िंदगी में तभी से शुरू हो जाएगी। और बहुत अच्छा समय होगा जब आप उस चीज़ को जल्द से जल्द शुरू कर लें, क्योंकि समय रहते अगर चीज़ें संभल जाएं, सुधर जाएं, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो आधुनिक ये जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ना हमें, ये हमारी फैसिलिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा डाउन कर रही हैं। हमारी सोचने की क्षमता को, हमारी शारीरिक बनावट को ख़त्म करती जा रही है। हमारे जो अंदर की एक इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि केमिकल अंदर जाएगा तो केमिकल ख़राब ही करेगा, आपको ताकत नहीं देगा, है ना। तो मुझे ये लगता है कि हमें खुद भी बचना चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि जो कुदरत ने हमें एक सौगात दी है बहुत अनमोल है, वो है जल, हमारी वायु, हमारी नदियाँ, हमारी प्रकृति, जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं। सचमुच इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, कुदरत ने हमें दी हैं, हम खुद ही उनको उजाड़ने में लगे हुए हैं। पशु पंछी देख लो, जीव देख लो, कितने प्यारे प्यारे होते हैं, हम खुद उन्हें मारने में लगे हुए हैं, है ना। तो मैं एक पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर उस इंसान की कर रही हूँ जो ऐसे कर्म करता है। हर कोई नहीं करता, लेकिन करते हैं कुछ बीच में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा, अपना बचाव खुद करना है। जितना हो सके ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे जो हमें नुकसान करती हैं, हमारे बच्चों को नुकसान करती हैं। अब जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, किसी भी कहीं कोई भी रील ऐसी आ जाती है, कोई भी अपडेट या स्टोरी ऐसी आ जाती है, कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो शॉकिंग, दूध ले लो, दही ले लो, दालें ले लो, पानी ले लो, या कुछ भी ऐसा ले लो जो खान पान से रिलेटेड है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, सब चीज़ में जहर आ रहा है। अब वो भगवान भरोसे जी रहे हैं, जब तक चल रही है, पर मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से ये चीज़ें हैं तो इंसान ज़्यादा दिनों तक कोई अब सरवाइव कर पाएगा। पहले कितनी कितनी उम्र होती थी, है ना, 50, 60, 70, 80, 100 साल तक। आज 50 की उम्र तक आते आते इंसान आधे से भी आधा हो जाता है। बड़ा दुख होता है देख के कि हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। जानवरों को तो समझ नहीं है, वो बेजुबान है, उन्हें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। पर कुछ उनमें ऐसी फीलिंग्स होती हैं, वो किसी चीज़ को जज कर सकते हैं। बुद्धि हो ना हो ये मैं इस चीज़ को गारंटी नहीं कर सकती, लेकिन उनमें कुछ ऐसा तो होता है जिसको भाप लेते हैं वो। पर हमें तो साक्षात भगवान ने बुद्धि के साथ उतारा हुआ है, समझ के साथ उतारा है, फिर भी ना समझियाँ हम जैसे कर रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण, अपनी विरासत को हम संजोएंगे, बचाएंगे तो ठीक रहेगा। और जितना हो सके, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, कोई भी गलत चीज़ को ट्रेंड मत बनाओ। जब वो चीज़ गलत है तो उसको वहीं की वहीं रोक दो, क्योंकि ट्रेंडिंग वो बनती है हम जैसे ही उसे फॉरवर्ड और शेयर कर करके ट्रेंडिंग बनाते हैं। अगर वो चीज़ गलत है, अगर वो वहीं रुक जाती है और अवेयर हो जाते हैं सब, तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसको बढ़ाने में योगदान हम सभी का है। फूल पीपल्स जो है वो ऐसा करते हैं, बस कोई
ऐसी चीज़ आई उसको आगे शेयर कर दिया। हाँ, अवेयरनेस तौर पे हम कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा गलत चीज़ों को अपडेट्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट्स के साथ उसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सामने वाले को पता लगे कि ये अच्छी है या बुरी है।